नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू, यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मुख्य रूप से आप सभी ने मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसके रिफंड होने से संबंधित जानकारी, साथ ही साथ कमिटमेंट फीस और रिमेनिंग फीस दोनों को किस तरीके से रिफंड कराया जाए, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें कितना समय लगता है, के साथ साथ और भी कई तरह के सवाल किए हैं जिनसे संबंधित जानकारी मैं आज के वीडियो में दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, बीच में क्लासेस चलने और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबंधित कई सारे कार्यों में व्यस्तता की वजह से मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं कर पा रहा था, तो मैं आज की वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सभी तरह के सवालों की जानकारी आज साझा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि और आप सभी लोग यह जानते भी हैं कि बीएचयू में यूजी और पीजी कैंपस प्लस सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस, चाहे वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, डीएवी, सारे जगहों पर रेगुलर प्लस मॉपअप राउंड के अंतर्गत जितना भी एडमिशन लेना था वह एडमिशन लिया जा चुका है। एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो फीस आपने 1000 रुपया दिया था, यानी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपका 1000 लगा था, वह नॉन रिफंडेबल है, यानी वह आपको वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कमिटमेंट फीस से संबंधित अगर मैं आपको जानकारी दूं तो कमिटमेंट फीस किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन का ऑफर मिलने के बावजूद भी यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो कमिटमेंट फीस है वह वापस नहीं किया जाएगा। कृपया इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपको बीएचयू के तरफ से बीएचयू मेन कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेजेस में किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या किसी भी सब्जेक्ट ऑनर्स में यदि एडमिशन का ऑफर नहीं दिया जाता है तभी आपको कमिटमेंट फीस का जो पैसा है 2500 रुपये प्लस SC ST का जो 500 रुपये है वापस किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि रिमेनिंग फीस जमा करने पर यह आपको तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक आप अपने एडमिशन को कैंसिल नहीं कराते हैं। यानी कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट ऑनर्स को लेकर के या कॉलेजेस को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं थे और उस कंडीशन में उन्होंने रिमेनिंग फीस जमा करने के बावजूद भी अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप एडमिशन कैंसिल कराने के बाद रिमेनिंग फीस वापस ले सकते हैं। रिमेनिंग फीस वापस होने में एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इसमें आपको एक निश्चित प्रोसेस करना पड़ता है के साथ साथ रिमेनिंग फीस वाले कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग फीस जो आपने 7-8 हज़ार रुपये के करीब अगर कॉलेजेस में एडमिशन हुआ होगा तो जो आपने जमा किया वही सिर्फ आपको वापस किया जाएगा। यानी इसके साथ साथ जो कमिटमेंट फीस आपने 2500 या 500 रुपये जमा किया था वह वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं इसका मतलब ये है कि आपको बीएचयू की तरफ से एडमिशन का ऑफर दिया गया था, आप सब्जेक्ट या कॉलेज पसंद न आने के कारण एडमिशन लेने के बावजूद भी आप एडमिशन अपना कैंसिल करा रहे हैं। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी रिमेनिंग फीस वापस होगी। जो भी 7-8 हज़ार रुपये आपने जमा किया है एफिलिएटेड कॉलेजेस में, और यदि आपका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस में हुआ है
तो वहाँ पर रिमेनिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा बचता नहीं है, तो वहाँ पर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कॉलेजेस के लिए है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस कंडीशन में जो आपका कमिटमेंट फ़ीस है 2500 या SC/ST के लिए 500 रुपया, वह वापस नहीं होगा। इसके लिए आपको संबंधित कॉलेज में, यानी जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में एक एप्लीकेशन इस प्रक्रिया से संबंधित, इस कारण से संबंधित आपको लिखना होगा, और आदरणीय प्राचार्य महोदय या आदरणीय प्राचार्या महोदया से निवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। यानी जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं संबंधित कॉलेज में, तो इस प्रक्रिया के तहत आपका जो पैसा है वह वापस होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यह जो रिमेनिंग फीस का पैसा आपको वापस किया जाएगा, यह आपको उसी अकाउंट में भेजा जाएगा जिस अकाउंट से आपने रिमेनिंग फीस जमा किया था। अगर आपको उस अकाउंट में अपनी रिमेनिंग फीस का पैसा वापस नहीं लेना है, तो संबंधित जो नया अकाउंट नंबर है वह भी आप उसमें ऐड करा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं जल्दी से आपको यह बताऊं कि मॉपअप राउंड का पैसा किस कंडीशन में आपको मिल सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी यह जानते हैं कि मॉपअप राउंड में आप सभी ने 1000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन किया था। यह आपको, यानी मॉपअप राउंड का जो 1000 रुपया है जो आपने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, यह तभी आपको रिफंड होगा जब आपको BHU मेन कैंपस यानी FMC, MMB या DMC में एडमिशन का ऑफर नहीं दिया गया, या आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी एडमिशन का ऑफर नहीं दिया गया, चाहे VKM, VCW, AM, PG, DAB, यानी कुल मिलाजुला करके BHU मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में किसी भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेने का मौका नहीं दिया गया, तो उस कंडीशन में ही आपको मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में जो 1000 रुपया आपने दिया था वो वापस किया जाएगा। यानी आपको एडमिशन का मौका यदि मिला मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और आपने सब्जेक्ट या कॉलेज पसंद न आने के कारण एडमिशन मॉपअप राउंड में लेने से मना कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन का जो पैसा 1000 रुपये वो वापस नहीं किया जाएगा। और यदि आप को वापस यदि यह पैसा किया जाएगा या आप उस कैटेगरी में आते हैं, यानी आप एलिजिबल हैं, यानी आपको विश्वविद्यालय के तरफ से एडमिशन का ऑफर नहीं दिया गया, उस कंडीशन में आपको यह 1000 रुपये स्वतः ही आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उसी अकाउंट में भेजा जाएगा जिस अकाउंट से आपने 1000 रुपये जमा किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें आपको बहुत अधिक प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप चाहें तो एक बार संबंधित जो फैकल्टी है, आप उनके डीन महोदय या महोदया से आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी का मेल ID है cac@bhu.ac.in, उस पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपको एलिजिबल होने के बावजूद भी आपका 1000 रुपया मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन का पैसा वापस नहीं हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपके साथ साझा करना था। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, और मैं बता दूं कि आपके द्वारा बहुत सारे सवाल आज से लगभग 10-15 दिन पहले पूछे गए थे। मैं विभिन्न तरह की व्यस्तताओं की वजह से आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, बात नहीं कर पाया। आज मैं आपके बहुत सारे सवालों में से 8 महत्वपूर्ण सवाल लिया हूं जो बहुत ही ज़रूरी है, जिस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। पहला सवाल लेता हूं जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर, जिनका एडमिशन BHU UG या PG में मॉपअप राउंड
में नहीं हुआ उनका रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये कब तक वापस किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था कि यदि आपने मॉपअप राउंड में 1,000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन किया और आपको BHU की तरफ से BHU मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन का ऑफर नहीं मिला, तो निश्चित रूप से आपका पैसा मॉपअप राउंड का आपके अकाउंट में स्वतः भेज दिया जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय एडमिशन की प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जबकि BHU में UG और PG के सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ न कुछ सीटें खाली हैं। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था, देरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, एग्जामिनेशन भी जनवरी में कराना है, इसलिए एडमिशन की प्रक्रिया को सीटों के खाली रहने के बावजूद भी बंद कर दिया गया। जिन्हें मॉपअप राउंड एडमिशन में एडमिशन लेने का ऑफर नहीं मिला, उन लोगों को निश्चित रूप से जो 1,000 रुपया पैसा रजिस्ट्रेशन का आपने जमा किया था वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, हालांकि मैंने पीछे भी बताया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप BHU के संबंधित फैकल्टी के आदरणीय डीन महोदय या महोदया से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो सेंट्रल एडमिशन कमेटी के मेल ID cac@bhu.ac.in पर भी आप निवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह जानना चाहा है कि सर, जिनको एडमिशन का ऑफर दिया गया लेकिन सब्जेक्ट ऑनर्स या कॉलेज पसंद न होने पर अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया, क्या उनका कमिटमेंट फीस और रिमेनिंग फीस वापस होगी, और यदि होगी तो कैसे और कब तक होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपका एडमिशन BHU में हुआ लेकिन आपने अपना एडमिशन इसलिए कैंसिल करा दिया क्योंकि आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं था, आपको कॉलेज पसंद नहीं था, तो निश्चित रूप से एक नियम के तहत आपको जो पैसा है वापस किया जाएगा। मैं यहाँ पर बता दूं कि चूंकि आपको एडमिशन दिया गया था लेकिन आपको सब्जेक्ट ऑनर्स पसंद नहीं आया या कॉलेज पसंद नहीं आया, इसलिए आपने अपने एडमिशन को कैंसिल करा दिया, तो इस कंडीशन में आपको जो कमिटमेंट फ़ीस आपने जमा किया था 2,500 या SC/ST के हैं तो 500 रुपया, यह आपको वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको एडमिशन का मौका दिया गया था, आपने इसको कैंसिल कराया। रह गई बात रिमेनिंग फ़ीस की, तो रिमेनिंग फ़ीस जो भी 7-8 हज़ार रुपये आपने जमा किया है यह आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए एक निश्चित प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा। आपको संबंधित महाविद्यालय में एक रिक्वेस्ट आदरणीय प्राचार्य महोदय या प्राचार्य महोदय से करना होगा, जिसके द्वारा लगभग 1 महीने के अंदर आपको जो रिमेनिंग फीस आपने जमा किया है वह वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए आप चाहें तो संबंधित कॉलेज भी आप जा सकते हैं, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप उस संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो मेल है उस कॉलेज का, उस मेल पर भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से उस कॉलेज का नंबर लेकर के आप ऑफिस में फ़ोन करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर, क्या 3rd ईयर में हम लोगों का ऑनर्स चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट हमें ऑनर्स मिल चुका है जो हमें उतना पसंद नहीं है जितना सब्सिडरी वाला सब्जेक्ट पसंद है, तो क्या इस कंडीशन में हम 1st ईयर 2nd ईयर में वो सब्जेक्ट लेकर के पढ़ लें और 3rd ईयर में हमारा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वह चेंज होकर के मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। इससे संबंधित जानकारी भी मैंने पिछले वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में आपको दी है। मैं पुनः बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि निश्चित रूप से 3rd ईयर में आप अपना ऑनर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 जो महत्वपूर्ण शर्त है वह यह है। पहली चीज़ ये कि जिस
सब्जेक्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट को आप लेना चाहते हैं, छोड़ने वाले सब्जेक्ट की तुलना में लेने वाले सब्जेक्ट में आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो नंबर है, वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है, कसौटी है, वह यह है कि आपका सब्जेक्ट चेंज इसी आधार पर किया जाएगा कि जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उतने ही बच्चे को उस विभाग से अपना सब्जेक्ट चेंज करा के दूसरे विभागों में जाना होगा, जिससे कि सभी विभागों में निर्धारित जो सीटें हैं वह संतुलित हो सके। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री मिल गया है, अगर आप साइकोलॉजी को चेंज करके सोशियोलॉजी लेना चाहती हैं तो आपका नंबर साइकोलॉजी से अच्छा सोशियोलॉजी में होना चाहिए, तभी आपको सोशियोलॉजी मिलेगा। और दूसरी बात यह कि आप साइकोलॉजी छोड़ करके सोशियोलॉजी में तभी जाएंगे जब सोशियोलॉजी के भी उतने बच्चे छोड़ करके साइकोलॉजी या अन्य विषयों में जाएंगे, ठीक है। अगर यह सारा मानक पूरा होता है तो निश्चित रूप से ऑनर्स चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो दिव्या तिवारी जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर बीएचयू इनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में बताइए, कृपया इसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए जिससे हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। दिव्या जी, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा और मैं एक वीडियो इस पर आधारित बना करके सभी तरह के जानकारियों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता करके मैं निश्चित रूप से आप तक पहुंचाऊंगा। और यह वीडियो आप मेरा जो है वह परसों यानी 11 तारीख को शनिवार को शाम 3 बजे तक निश्चित रूप से आप सुन पाएंगे। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो राहुल दयाल जी गया बिहार से जानना चाहते हैं कि सर बीएचयू स्कॉलरशिप 2023-24 पर एक वीडियो बना करके स्कॉलरशिप से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारियों को कृपया स्पष्ट करें जिससे हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी स्कॉलरशिप पर पहले भी 4 अलग अलग वीडियो बनाया है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधे यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर आरपी सर की अनोखी पहल सर्च करना है और जैसे ही आरपी सर की अनोखी पहल खुलेगा आपको तमाम वीडियोस दिखाई देगा। उस वीडियो के कंटेंट में जा कर के आपको सिर्फ स्कॉलरशिप टाइप करना है और जैसे ही स्कॉलरशिप लिख करके आप सर्च करेंगे आपको स्कॉलरशिप पर बनी हुई जो 4 वीडियोस है जो मैंने पहले ही बनाया था वह सभी खुल जाएगा, जिसमें आपको स्कॉलरशिप से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 विभिन्न वीडियो हमने बनाया है जिसमें तमाम तरह की जानकारियां स्कॉलरशिप के बारे में दी गई हैं। आप निश्चित रूप से उसको सुन सकते हैं। फिर भी मैं आप सभी के निवेदन पर स्कॉलरशिप से संबंधित एक नया वीडियो जो नई जानकारियों के साथ और नए अपडेट्स के साथ होगा, नए क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं इसके आधार पर मैं एक वीडियो निश्चित रूप से बना करके आप तक भेजूंगा। आप इसे सोमवार यानी 13 नवंबर 2023 को शाम 3 बजे तक सुन सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं अगला सवाल लूं तो अगला सवाल किया है पीयूष कुमार जी औरंगाबाद बिहार से और ये पूछ रहे हैं कि सर मैं अपनी रिमेनिंग फीस नहीं जमा कर पाया, क्या मेरा कमिटमेंट फीस वापस होगा? पीयूष जी, जब आपको रिमेनिंग फीस जमा करने का ऑफ़र आया था और आपने जमा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आपको बीएचयू के तरफ से एडमिशन का ऑफ़र आपको दिया गया लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तो इस कंडीशन में आपको कमिटमेंट फीस वापस नहीं किया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं जो कई सारे बच्चों ने भारत के अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर हम लोगों को 28 अक्टूबर 2023 तक संबंधित कॉलेज में
रिपोर्ट करना था, लेकिन कुछ समस्यावश हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। क्या हम लोग अभी रिपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने में ही यानी अक्टूबर 28 से लेकर के 30-31 तक बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करते वक्त जितनी भी प्रक्रिया है एडमिशन की, उन प्रक्रियाओं को पूरा किया। अगर आप किसी कारणवश रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं तो जितना जल्दी हो सके आप संबंधित कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करते वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है जिस पर विस्तृत जानकारी दिया है। आप वहाँ जा कर के वो वीडियो सुन सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सभी जगह जो क्लासेस हैं वो धुआंधार चलने लगी हैं, चाहे वो BHU मेन कैंपस हो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस हो। इसलिए अतिशीघ्र आप रिपोर्ट करें, अपनी क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया गया है। इस समय BHU दीपावली के उपलक्ष्य में 10 नवंबर 2023 से लेकर के 14 नवंबर 2023 तक बंद है, यानी 15 नवंबर को पुनः विश्वविद्यालय खुलेगा। तो छुट्टी के बाद यानी 15 नवंबर तक आप निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें, जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट करें और जितनी भी एडमिशन की प्रक्रिया है रिपोर्ट करके आप पूरा कर लें। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो कई सारे बच्चों ने भारत के कई अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर DAV में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है UG या PG में, क्या वो सभी बच्चे FMC में या DMC में या BHU मेन कैंपस में क्लास कर सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन UG या PG में DAV में हुआ है या अन्य महिला महाविद्यालयों में हुआ है तो आपका जो अटेंडेंस होगा वह आपके कॉलेज में ही होगा और 75% अटेंडेंस जरूरी है। आपके कॉलेज के द्वारा ही इसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा और साथ ही साथ जितने भी इंटरनल असेसमेंट किए जाएंगे वह आपके कॉलेज के द्वारा ही किया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट में आपका अटेंडेंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए हैं तो प्रैक्टिकल से संबंधित इंटरनल असेसमेंट भी वहीं किया जाता है और प्रैक्टिकल जो कराया जाता है वह भी आपके कॉलेज में ही कराया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आप कॉलेज में क्लास नहीं करेंगे तो संबंधित विभाग को, टीचर्स को आपके बारे में जानकारी नहीं होगी, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ है तो आपको क्लास भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में ही करना है, आप BHU मेन कैंपस में नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। अगर आप एडमिशन से संबंधित कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं bhuonline.ac.in पर। साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित कोई और सवाल हैं या कोई और नई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।